वेलकम। प्रोनाउन में आज हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। इसके पहले हमने पजेसिव प्रोनाउन समझ लिया, पजेसिव एडजेक्टिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, सब्जेक्टिव समझ लिया, पर्सन को समझ लिया। मतलब प्रोनाउन चार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। बस लास्ट ये बचा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि जो भी बात बोलोगे आप खुद के लिए बोलोगे, या कोई भी व्यक्ति है वो उसके खुद के लिए बोलेगा। जैसे लिखा हो माई सेल्फ मतलब मेरे खुद के लिए, हिम सेल्फ मतलब उस लड़के के खुद के लिए, हर सेल्फ मतलब उस लड़की के खुद के लिए, इट सेल्फ मतलब किसी चीज़ के लिए, योर सेल्फ मतलब तुम्हारे खुद के लिए, आवर सेल्फ मतलब हमारे खुद के लिए, और देम सेल्व्स मतलब उन्होंने कुछ भी किया उनके खुद के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम समझेंगे। इसमें होता क्या है, जहाँ सेल्फ लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, और यहाँ पे जहाँ पे सेल्फ्स लिखा हुआ है मतलब आप समझिए कम से कम दो लोगों की बात हो रही है। क्यों ऐसा होता है कि सेल्फ का प्लूरल जो वर्ड है वो सेल्फ्स ही कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने लिखा लीफ तो उसको हो जाएगा लीव्स, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये सिंगल पत्ती है और ये एक से अधिक पत्तियां हैं। तो इस प्रकार से इसको समझाया जाता है। इसलिए सेल्फ और सेल्व्स दोनों सेम ही हैं, बस फर्क ये है कि ये सिंगल लोगों के लिए होता है और ये एक से अधिक लोगों के लिए हो जाता है। तो जो भी शब्द के साथ में लगेगा मतलब वो शब्द भी एक से अधिक लोगों के लिए है, और जिस शब्द के साथ में सिंगल है मतलब वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, मतलब सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सेम हो, मतलब जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो व्यक्ति अपनी बात कर रहा है वो खुद की ही बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। मतलब अपनी बात स्टार्ट करते करते लास्ट में खुद की ही बात करेगा, वो अपनी ही बात करेगा, किसी और की बात नहीं करेगा। पूरा सेंटेंस उस व्यक्ति पर ही डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर एम्फेसाइज और सेल्फ एक्शन। एम्फेसाइज करना मतलब बहुत ही जोर दे के बोलना, और सेल्फ एक्शन है मतलब खुद के लिए ही एक्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। हर्ट का मतलब डैमेज कर लिया या हर्ट कर लिया कुछ भी। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। योर सेल्फ मतलब क्या? डिड यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुमने ये खुद से किया हुआ है? इसका मतलब क्या है, क्या ये तुमने खुद से किया हुआ है? मतलब ये प्रश्न जिसको बोल रहे हैं उसके लिए ही पूछा जा रहा है। हिम सेल्फ, ही फिक्स्ड इट हिम सेल्फ, इस लड़के ने किसी चीज को फिक्स्ड किया, फिक्स्ड मतलब सही किया खुद से ही। ही फिक्स्ड इट हिमसेल्फ, इट का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नॉन लिविंग चीज कुछ भी लिख दो, जैसे कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस लड़के ने कंप्यूटर को फिक्स किया, सही किया खुद से ही। मतलब पूरा सेंटेंस खुद के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका ही सेम ऑब्जेक्ट रहेगा। हर सेल्फ, शी कुक्ड इट हर सेल्फ, मतलब लड़की ने कुछ चीज को बनाया, कुछ खाने को बनाया खुद से ही। तो ये हर सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से ही। अब कोई लड़का है तो उसके लिए भी खुद से ही, और लड़का है लड़की है तो उसके लिए भी खुद से ही। और माई सेल्फ है मतलब मैंने खुद से ही किया ये काम। योर सेल्फ है मतलब तुमने तुम्हारे खुद से ही ये काम किया, मतलब आपने किसी से मदद नहीं ली, आपने खुद ही ये वाला काम किया। द कैट लिक्ड इट सेल्फ, खुद से ही वो लिक्ड करने लग गए, मतलब चाटना, इस प्रकार से बोला जाता है। आवर सेल्व्स, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने अपने आप ही इंजॉय कर लिया, मतलब हमें इंजॉय करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जैसे एक उदाहरण, 4 लोग हैं तो 4 लोगों ने अपने आप ही इंजॉय कर लिया, किसी पांचवे की जरूरत नहीं पड़ी। योर सेल्व्स, यू ऑल शुड हेल्प योर सेल्व्स, मतलब तुम सभी को, जितने भी हो तुम सभी को तुम्हारी खुद की ही मदद करना चाहिए। मतलब अपने आप की ही मदद करो, जब जरूरत है किसी और से हेल्प मत मांगो। देम सेल्व्स, दे मेड इट देम सेल्फ, उन लोगों ने, मतलब बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने किसी चीज को बनाया, देम सेल्व्स खुद से ही बनाया। ठीक है, तो योर माई सेल्फ मतलब मैंने खुद से कुछ काम किया, योर सेल्फ मतलब तुमने खुद से काम किया, हिम सेल्फ मतलब उस लड़के ने उसके खुद से ही काम किया, किसी और की मदद नहीं ली। लड़की, हर सेल्फ मतलब लड़की ने खुद से ही काम किया, किसी और की मदद नहीं ली। इट सेल्फ मतलब अपने आप ही कुछ होने लग गया। इट मतलब वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है ना, और जानवरों के लिए होता है। आवर सेल्फ मतलब खुद के लिए ही, योर सेल्फ मतलब तुम्हारे खुद से ही, और देम सेल्फ्स मतलब आप समझोगे कि उन लोगों ने खुद से ही कुछ ऐसा काम किया। क्लियर? तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट अपनी खुद की ही बात करता है, जो भी सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे यू लिखा है तो यू योर सेल्फ की बात करेगा, ही हिम सेल्फ की बात करेगा, शी हर सेल्फ की बात करेंगे। कैट ईट के लिए मतलब जब कैट की बात होगी, जानवर की बात होगी या वस्तुओं की बात होगी तो हम ईट की बात करेंगे। तो ईट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो नाउन है वो खुद की ही बात करता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में मैं एक पीडीएफ लेके आऊँगा आपको और समझाऊंगा वहाँ पे कि किसका क्या मतलब होता है, किसको लड़का बोलते हैं, किसको लड़की बोलते हैं, सिंगल है, डबल है, सब कुछ प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से। तो यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में कि आप प्रोनाउन चार्ट वो आराम से समझ पाए। बाय फॉर नाउ।